हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज जो हम देखने वाले हैं परसेंटेज का, हम चौथी क्लास देखेंगे। इससे पहले हम परसेंटेज का 3 क्लास देख चुके हैं। अगर अभी तक भी आप नहीं देखे हैं तीनों क्लास तो ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा, निश्चित ही समझ में आएगा। चलिए फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे, देखिए, होल वैल्यू, WB यानी होल वैल्यू। होल वैल्यू समझ लीजिए, ये कब हम पढ़ेंगे। ये इसका उपयोग जब प्रतिशत लाभ होगा, प्रतिशत हानि होगा, प्रतिशत कमी होगा, प्रतिशत वृद्धि होगा, तब ये होल वैल्यू का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए अगर 20% की वृद्धि होती है तो 20 बट्टा में होल वैल्यू यानी 100%, यानी 20 पंचे क्या हो जाएगा, 1/5 हो गया ना। तो 1/5 हो गया तो होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। अगर वृद्धि है तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 1 6 और बट्टा में 5 वृद्धि रहेगा। अगर वहीं पे रहेगा कि 10% हानि होती है कोई भी चीज़ में, तो मान लीजिए 10 बट्टा में 100 यानी 1/10 हो गया ना। अब यहाँ 1/10 जो हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में से 1 घटा देंगे, यानी 9/10 हो गया इसका होल वैल्यू। आप कहिएगा सर ये हम उपयोग कहाँ करेंगे, तो चलिए आइए हम बताते हैं उपयोग कहाँ करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई क्रय मूल्य दिया हुआ है, CP यानी कॉस्ट प्राइस दिए हुआ है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो वहां पे डायरेक्ट क्या करेंगे हम, CP गुणे होल वैल्यू। जैसे मान लीजिए कोई क्रय मूल्य पर 20% वृद्धि होगा तो वहां पर हम 20% न लिख के डायरेक्ट हम 6/5 से गुना कर देंगे, ठीक है, उसका आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर अगर क्रय मूल्य न दिया रहेगा, क्रय मूल्य के बाद यहाँ विक्रय मूल्य आ गया, अगर वहीं अगर विक्रय मूल्य अगर SP दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका उल्टा गुना कर देंगे, यानी 5/6 इसका उल्टा गुना कर देंगे, तब आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। चलिए तो देखते हैं हम इस पे प्रश्न, आगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्रय मूल्य आपको मान लीजिए CP क्रय मूल्य आपको 500 रुपया दिया रहेगा, और लाभ जो होगा, लाभ मान लीजिए आपको 10% होगा, यानी आप खरीदे 500 रुपया में, लाभ हो रहा 10%, तो पूछ रहा आपको कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस SP क्या होगा। तो SP निकालने के लिए हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम, सबसे पहले 10% लाभ है, 10% का लाभ मतलब 10% मतलब बट्टा में होल वैल्यू प्रतिशत, यानी 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10 लिख सकते हैं ना। और लाभ हो रहा है, लाभ का मतलब क्या, जोड़ना पड़ेगा, 10 और 1 11/10 इसका होल वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, 500 में 11/10 से गुना कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 50 11 कितना हो जाएगा, 11×5 = 55, यानी 550 रुपया। अब 550 रुपया में बेचे होंगे तो 10 रुपया लाभ हुआ, 10% लाभ हुआ होगा। इसी प्रकार से चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि कोई सामान की कीमत मान लीजिए 1000 रुपया है, उस पर 20% लाभ कमाने के लिए आप कितना में बेचिएगा, यानी 1000 रुपया समझिए कि क्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस है, और आपको 20% लाभ चाहिए। लाभ कितना चाहिए, 20%, तो आप कितना में बेचिएगा तो आपको लाभ 20% हो जाएगा। तो देखिए आप इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। एगो तो वही तरीका अभी जो हम बताए थे कि 20% का होल वैल्यू निकाल देंगे, यानी 20% का होल वैल्यू हो जाएगा कितना, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 और 1 6/5। अगर इससे भी निकाल देंगे तो आ जाएगा 1000 और गुने 6/5, 5 दूनी 10 यानी 200, 2 छक्के 1200, ये हो जाएगा। इतना में बेचेंगे तो 20% लाभ हो जाएगा। और दूसरा इसको हम इस प्रकार से ही बना सकते हैं कि 1000 रुपया में खरीदा गया और लाभ आपको 20% चाहिए, तो जितना में जो खरीदा जाता है वो आपका 100% वैल्यू होता है। मान लीजिए 100% है ये, तो 20% लाभ चाहिए, यानी 120% चाहिए। तो 1000 का 120%, 1000 का 120%। अब क्या करेंगे हम, बट्टा में 100 दे देंगे, 0 से 0 कट, 0 से 0 कटेगा। अब क्या हो जाएगा, 12 को 100 से गुना कितना हो जाएगा,
1200 आसानी से आ गया। इस प्रकार से ही बना सकते हैं, इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए वैसा बनाइएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान का दाम 1000 रुपया है, आपको कह दिया गया कि इस पे हम 10% हानि कमाना चाहते हैं, यानी 10% हानि पर बेचना चाहते हैं। तो इसे कितना में बेचिएगा? 1000 रुपया कॉस्ट प्राइस है और 10% आपको क्या इसमें चाहिए? हानि। तो आप सिंपल सा तरीका लगा सकते हैं, 1000 और 10% हानि। अभी हम बताए थे कि लाभ रहेगा तो 20 जोड़ना है 100 में, हानि रहेगा तो जितना रहेगा उतना घटाना है। जैसे 10% हानि है, 100 में से 10 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 90%। 90/100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया। 100 को 9 से कितना हो जाएगा? 900 रुपया में बेच लीजिए, आपको अपने आप 10% हानि हो जाएगा। अगर लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे 100 में, अब अगर हानि रहेगा तो घटा देंगे 100 में से। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब जो हम क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बुक से है, टाइप 1 है ये। राहुल की सैलरी 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो जाती है, तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऐसा आप डेमो में पढ़ चुके हैं। 630 रुपया से बढ़कर 700 रुपया हो गया। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बढ़ा कितना? तो 630 से 700, यानी 70 रुपया बढ़ा। और कितना से बढ़ा? 630 से ना, तो 630 नीचा देना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होगा? 100 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे प्रतिशत वृद्धि। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, 7 9 63, यानी 100 में हो गया 9। जब इसको भाग देंगे तो 11 9 99, यानी 11.1/9%। ये किस ऑप्शन में है? 11.1/9 ऑप्शन ए में है। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन है, एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो कीमत 10,500 रुपये हो जाती है। मतलब क्या कह रहा है? एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपया बढ़ोतरी होती है, तब कीमत होती है 10,500। मतलब कि पहले टीवी की कीमत कितनी थी? 10,000 रुपये आई थी, तब ना 500 बढ़ा 10,500 हो गया। तो सीपी जो है पहले 10,000 ही थी, अब हो गया 10,500। तो बताए कि टीवी सेट की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यानी 500 रुपया तो बढ़ोतरी किया गया, कितना पर? 10,000 पर ही, क्योंकि 10,500 बढ़ोतरी के बाद होता है। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होगा? 100 से गुना। 0 से 0 कट गया, अब क्या हो जाएगा? ई भी 0 से ई भी 0 कट गया, कितना वृद्धि हुआ? 5 बच गया, यानी 5% मात्र वृद्धि हुआ। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% एवं 25% के बराबर है, तो बताएं कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। ये वाला क्वेश्चन आप डेमो क्लास में पढ़ चुके हैं। तो तीसरी संख्या क्या मानेंगे हम? 100, और दूसरी संख्या 20% बराबर है, मतलब कि 120 हो जाएगा। लेकिन आप चलिए मान लीजिए 20% बराबर अधिक है। तीसरी संख्या हो गया 25% अधिक है, 25% बराबर है। अच्छा बराबर है, तो बताए कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो दूसरी संख्या के पहली संख्या के बारे में पूछे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? 25 के रिस्पेक्ट में, मैंने दूसरी संख्या के बारे में। तो जो पहले पूछा है उसको ऊपर रखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है वो नीचे रखेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 25 चौका 100, यानी 20 चौक 80%। 80% किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। चलिए आज की क्लास में यही समाप्ति करते हैं, बहुत छोटी सी क्लास थी, आगे हम लंबी क्लास देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर समझ में आता हो तो कमेंट भी किया कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।